कोई कहता है इसका माथा बड़ा चौड़ा है, बहुत कुछ करेगा। कोई बोलता आंखें बड़ी बड़ी हैं, है होनहार। और कोई कहता है बाल घुंघराले हैं, कुछ भगवान का असर है। कोई बोलता है बुद्धिमान तो दिख रहा है, परंतु वही बालक आगे चलकर जब कुसंगत में पड़ जाता है, उसके भीतर राम के गुण विकसित होने चाहिए थे, लेकिन धीरे धीरे रावण के अवगुण विकसित होने लग जाते हैं। और जब बालक जवानी में प्रवेश करते ही रावण के कृत्यों में प्रभावित होने लग जाता है, तो माता पिता भी दुखी होते हैं, नाना नानी भी दुखी होते हैं, मामा मामी भी दुखी होते हैं, कुल कुटुंब परिवार दुख में डूब जाता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कर्म करने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन कर्म का फल भोगने में हर व्यक्ति परतंत्र है। कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल आपको कर्म ही दे देता है। कर्म कभी भूलता नहीं है कि तुमने कब क्या कर्म किया था, और कर्म कभी उधार भी नहीं रखता है, किए हुए कर्म का फल आपको समय पर मिल जाता है। मैंने सुना है किसी गांव में एक साधु भिक्षा लेने गया। गांव में बहुत से लोगों ने भिक्षा नहीं दिया, लेकिन शिक्षा दिया कि साधु बन गए, नौजवान हो, मेहनत करो, हट्टे कट्टे बने हो, फोकट का खाते हो, भीख क्यों मांगते हो। लोगों ने उस साधु को भीख के बजाय सीख दे दिया। इस संसार में सीख देने वालों की कमी नहीं है। सीखना चाहो तो पेड़ पौधे भी सिखाते हैं, पशु पक्षी भी सिखाते हैं, माता पिता भी सिखाते हैं, बेटे बहू भी सिखाते हैं, संत गुरु भी सिखाते हैं, लेकिन जिनको सीखना नहीं है उनको ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते। तालियां ऐसी मरी मराई है, तालियां भी सीखना पड़ेगा। बड़े कमजोर लोग हैं, ऐसा लग रहा है बीमार जैसे या कि भूखे जैसे, और ना तो तुम बीमार हो ना भूखे हो, खूब छके हो। अगर 7 दिन न खाओ तो भी चलेगा, केवल गुरु की आज्ञा नहीं हुई, इसलिए ताली बजाने में भी शर्म लग रही। जोर से बजाना चाहिए, ताली से तालमेल बैठ जाता है। और ताली जब बजती है, जो पड़ोस में कोई सो रहा ना, वो भी जाग जाता है। और ताली बजाने से एक को पंक्चर ये पॉइंट हो जाते हैं, जिससे रात को अच्छी नींद भी आती है और अच्छी भूख भी लगती है और टेंशन कम हो जाती है। ताली से फायदा बहुत है, लेकिन ताली बजाना कठिन है, क्योंकि जो जितना ज्यादा टेंशन में है उससे ताली नहीं बजेगी। जो जितना टेंशन से बाहर आएगा उतना जोर ताली बजेगी। जो पूरा टेंशन से बाहर आ जाएगा, चिंता से मुक्त हो जाएगा, तो ताली धमाके की बजेगी। ताली बजना कोई आसान नहीं। कई बार जहां सब लोग बैठते हैं और सब लोग हंसते हैं, उसमें भी 2-4 लोग मनहूस बनकर के बैठे रहते, हंसी नहीं आती, क्योंकि वे कहीं न कहीं उलझे हुए, उनका मन चिंतित है। हंसना भी कठिन है। जो हंसना था बचपन में हंस लिया है, और बचपन से ही फंसना शुरू हो गया है। और जो जितना ज्यादा फंसता है उतना ही कम हंसता है। जो पूरा फंस गया तो हंस नहीं पाएगा। कोई नशा में फंस जाता है, कोई बुराइयों में फंस जाता है, कोई माया के चक्र में फंस जाता है, कोई काम क्रोध लोभ मोह व्यभिचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार में फंस जाता है, कोई बीड़ी सिगरेट का शिकार हो जाता है, कोई शराब का शिकार हो जाता है, कोई मांस मछली अंडा मुर्गा खाने में जुट जाता है, और कोई क्रोध में फंस जाता है,
खामखा क्रोध करता रहता है। याद रखना, तुम्हारे सुख शांति को नष्ट करने वाले कोई और नहीं है। तुम्हारे भीतर, मन के भीतर पैदा हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ही तुम्हारे सुख को नाश कर देते हैं और फिर तुम सुख बाहर ढूंढते हो। सुख तो तुम्हारे भीतर ही है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, सुखी कौन, योगी कौन? श्री कृष्ण कहते, अर्जुन, शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणा, काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नर। जो मनुष्य इस शरीर के रहते रहते, मृत्यु से पहले पहले, जीते जी इस शरीर के अंदर उत्पन्न हुए काम क्रोध को नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है, वही सुखी हो सकता है और उसी को योगी कहा जाता है। वही संत है, वही महात्मा है। ये काम क्रोध सबके अंदर भरे हैं, इसको जो बस में कर ले वो योगी है और सुखी है। एक साधु किसी गांव में भिक्षा लेने गया। भिक्षा मांगना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि ये संसार के लोग तुम्हारी दशा को नहीं देखते हैं, बल्कि अपने अपने नेचर, बिहेवियर की दृष्टि से तुम्हारे साथ में कृत्य कर देते हैं। किसी से उधार मांगना भी कठिन है, और उधार मांगे मिल जाए तो वापस लौटाना बहुत कठिन है। लोग रो रो कर उधार मांग लेते हैं, और उधार लौटाना जब पड़ता है तो जिससे उधार मांग कर लाए हैं उसको रुला रुला कर वापस देते हैं, जल्दी देते नहीं। लेते समय उधार मांगने वाला रोता है, पांव पकड़ लेता है और कहता है 1 महीने बाद वापस कर दो। और जब उधार देने वाला मांगता है कि मेरा पैसा दे दो, तो वो रोता है कि भाई कब दोगे, तब भी ये देता नहीं। मांगते समय उधार मांगने वाला रोता है, और देने का नंबर आता है तो उधार देने वाला रोता है, और फिर भी पैसा वापस नहीं मिलता। बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत से लोगों ने उधार देना ही बंद कर दिया। दुकानों पर बोर्ड लगा दिया कि उधार प्रेम की कैंची है। अब उधार लेने वाले भी कहते हैं चाहे प्रेम की कैंची लिखो, चाहे प्रेम का गड़सा लिखो, हम ले लेंगे उधार। उसके बाद तुमको हम पूरा कैंची गड़सा बांका सब चला देंगे नहीं। उधार पैसा लिया गया वापस न देने से आगे किसी को जरूरत है उसको भी फिर उधार मिलता नहीं। इसलिए ऐसी गलती न कर। तो महात्मा है, साधु संत है, भूखा है, वो जाता है पूरे गांव में चक्कर काटता है और भिक्षा मांग रहा है। जब भिक्षा नहीं मिली, भूख नहीं जानती है कि आपको भिक्षा मिली कि नहीं मिली। भूख ना इतनी समझदार पहले होती थी, ना इतनी समझदार अब है। जब भूख लगती है, ये शरीर का धर्म है भूख लगना, और जिनको भूख ना लगे तो समझ लेना अब उनकी मृत्यु की घंटी बज रही है। भूख बंद हो जाए तो समझ लेना अब मृत्यु शीघ्र आने वाली है, और नींद आना बंद हो जाए
तो समझ लेना अब हार्ट अटैक होने वाला है। क्योंकि जब तुम नींद लेते हो तब तुम्हारे हार्ट को रिलैक्स मिलता है। शरीर के जो प्रमुख अंग है, जब गहरी नींद में तुम सोते हो तो सभी अंगों को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। अधिक खाने से भी नींद कम आती है, याद रखना। अधिक भूख में भी नींद नहीं आती है। आजकल जिनको नींद नहीं आ रही है, उनकी नींद में पहला कारण है अधिक खाना। अधिक खाने के कारण बॉडी के सिम्टम, हार्मोन्स सब डिसबैलेंस हो जाते हैं। अधिक खाने की आदत छोड़ो। कितने लोग कहते हैं पैदा हुए हैं तो खूब खाएंगे। खूब खाने से बुद्धि नहीं बढ़ेगी, बुद्धि घट जाएगी। विचारकों ने कहा है, ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित्त को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। बहुत भोजन खाने से बुद्धि घट जाती है। बहुत भोगों को भोगने से शरीर का तेज समाप्त हो जाता है। चित्त को भ्रमित करने से ध्यान टूट जाता है, ध्यान खत्म हो जाता है। मूर्खों की संगत से ज्ञान नष्ट हो जाता है। जिसको पत्नी मूर्ख मिल गई, मूर्ख पत्नी के क्या लक्षण होते हैं? तुम कहोगे बिस्तर के पास में लोटा में पानी रख देना, रात में प्यास लगेगी तो पी लूंगा, तो बिस्तर के पास में वो आपके गद्दा के ऊपर रख देगी। तुमको तो मालूम है खाट के नीचे साइड पे होगा, तुम झड़प से लेटोगे, वो लोटा वह में लुढ़क जाए, गद्दा भीज गया। बहुत मूर्खों की पहचान करने के लिए भी बुद्धि लगाना पड़ेगा। तुम बोल दोगे चाय थोड़ा कड़क बना देना, तो उसमें मिर्चा डाल देगी और कड़क हो। मूर्ख को जितना सिखाओगे उतना ही ज्ञान तुम्हारा खत्म होगा, क्योंकि सीखेगा तो है नहीं, समझेगा भी नहीं। मूर्ख के सिखलाओते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। कोयला को सफेद बनाने के लिए सौमन साबुन लगा दो, साबुन खत्म हो जाए लेकिन कोयला काले काला रहे। तो इसे मूर्ख का समझाओ में है, तुम्हारी जिंदगी पूरी खत्म हो जाए लेकिन मूर्ख मूर्ख ही रही, और तुम जो बुद्धिमान थे कुछ कर सकते रहो, तुम कुछ न कही हो, तुम मूर्ख में लफड़े में फंसे रही हो। इसलिए मूर्खों से बचने की भी कोशिश करो, जितना उनसे बच जाओ। मूर्ख तुम्हारा टाइम जरूर बिगाड़ेगा, ये मूर्ख की पहचान है। तुम अगर मूर्ख पत्नी है, उससे कहोगे आज 9 बजे जाना है, जल्दी भोजन बना देना, और 9 बजे तक स्नान करके बाथरूम से ही नहीं निकलेगी। तुम चिल्लाते रहोगे भोजन कब बनी, तो बोलती क्या है, अरे वही तो स्नान नहीं भाई है, तुम्हारे इतना जल्दी काहे मची है, आराम से इंतजार करो, बन जाइए, आज ही बनी। पता चला वो दोपहर में 2 बजे बना। ये होटल इसीलिए खुल गए मूर्ख पत्नियों के कारण, होटल बढ़ रहे, क्योंकि अब घर में टाइम पर खाए के नहीं मिलते तो फिर बच्चों लाल होटल में खाते हैं, क्या करें। जो पत्नियां बुद्धिमान होती हैं
होटल से भी टेस्टी भोजन घर में बनाती हैं और टाइम पर अगर 9 बजे चाहिए तो 8:45 बजे रेडी कर देती हैं और इतना प्रेम से परोस कर खिलाती हैं कि उनका पति कभी होटल जाता ही नहीं है। और जिसका पति होटल नहीं गया तो बोतल में नहीं जाएगा, और जिसका पति होटल में चला गया तो धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा और फिर टोटल में चला जाएगा, केवल नाम का पति रहेगा। इसलिए बुद्धिमान पत्नी बनो, पति को प्रेम से खिला दो।